हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। तो एक बार सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान गुरु क्लासेस में। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आपकी पढ़ाई जो बेहतरीन चल रही होगी, बिंदास तरीके से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो चलिए, आज की क्लास है हमारी पेयर फार्मेशन की और ये दूसरी क्लास है आपकी पेयर फार्मेशन की, ठीक है साथी। तो आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी क्लास को देखना ना भूलें, ठीक है, बिना स्किप किए हुए। आज की जो क्लास है और इसमें जो क्वेश्चन है, आज की क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने डाला है। तो पेयर फार्मेशन एक छोटा सा टॉपिक भी है और बहुत इजी भी है, ठीक है। जितना ये बहुत उतना टफ नहीं है, थोड़ा बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, छोटा टॉपिक है। तो कल मैंने इस क्लास को किया था, ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क लिए दिया था, ठीक है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे और आज के क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को सभी साथी, ठीक है। देखिए, आज की क्लास जो है, आज की जो क्लास है दोस्तों, एक मिनट, तो देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास है और आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है, देखिए, मैंने आपको पहला इसके को बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 8-10 क्वेश्चन आपसे करवाए थे, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पहला था और इसमें बताया था। आज मैं 1 मिनट लूँगा और बता दूँगा, ठीक है, 1 मिनट लूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा। जो साथी नए हैं मान लीजिए चैनल पर, तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, HEADINGE, ठीक है, NGS, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ से पेयर बनाना, जैसे मैं बोलूँ D और G में एक पेयर बन रहा है, जैसे मैं बोलूँ D और G के बीच, D जो है एक पेयर बना रहा है G के साथ, तो कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, क्या है इसका नियम है, ठीक है, कैसे ये पेयर बना रहा है, तो देखेंगे। जैसे हम बात करें, अगर मैं D से G तक लिखूँ, DEFG, जैसे मैं D से G G तक लिखूँ तो D और G के बीच में 2 अक्षर आ रहे हैं। देखा जाए तो D और G के बीच में एक्चुअली में कितने अक्षर आ रहे हैं, 2। तो यहाँ पर भी D और G के बीच में 2 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। D और G के बीच में 2 अक्षर आए हैं, तो एक पेयर बना रहा है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने 2 तरीके आपको बताए थे। पहला तरीका ये बताया था कि आप ABCD से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मेथड है, ABCD से सॉल्व करना ये बेसिक मेथड है, थोड़ा सा यूनिक मेथड आप लगाएंगे तो जल्दी कर पाएंगे। दूसरा मेथड क्या था कि आप नंबर से सॉल्व करेंगे, नंबर से, ठीक है। नंबर से क्या सॉल्व करेंगे, कैसे, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे और जो प्लेस वैल्यू लिख के आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बताया था। तो जैसे यहाँ पर इसका 8 है, इसका 5 है, इसका 1 है, इसका 4 होता है प्लेस वैल्यू, इसका 9 होता है, इसका 14, इसका 7 और इसका 19। अगर जैसे D के बाद देखो, अब 4 से याद करें, 4 के बाद 5 आना चाहिए, नहीं है, 6 आना चाहिए, नहीं है, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 है, तो इसीलिए D और G के बीच में एक पेयर आपको बनकर दिखाई मतलब यहाँ से D और G के बीच एक पेयर दिखाई देता होगा ना। तो D और G कैसे पेयर बनाए आप समझ गए होंगे, D और G के बीच में एक पेयर कैसे बना, ठीक है, आसानी से समझ पाए होंगे। तो इस तरह आप पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर सीधा, जो आपको क्वेश्चन मैंने दिया था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था आपका, जो मैंने होमवर्क लिए दिया था, तो इसके में पूछा था क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे सभी साथी, इसको मैंने लिखा,
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब इसका प्लेस भी लिख देते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करेंगे। 16, 21, 14, 9, 19, 8, 5, 4। ठीक है, अब आप देखिए P कितने पेयर बनाता है। देखिए आप P कितने पेयर बनाता है। सभी साथी देखिए कि P जो है वो कितने पेयर बना रहा। P तो P 16 होता है। अब हम P नहीं करेंगे, अब इसकी प्लेस वैल्यू से गिनेंगे। ठीक है साथी, प्लेस वैल्यू से ही हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो P ये मान लीजिए 16 ही P है। ठीक है, तो 16 के बाद 17 आना चाहिए, नहीं है। 18 आना चाहिए, नहीं है। 19 आना चाहिए, नहीं है। 20 नहीं है। 21, 22, 23 कोई भी P जो है कोई पेयर नहीं बना रहा। ठीक है, तो अंग्रेज जितने यहाँ पे क्या बोला है कि उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच आते हैं उनके अक्षर। तो आप जैसे अभी क्वेश्चन देखें वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ना आप आगे से और पीछे से दोनों साइड से लगाते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो यहाँ पे P कोई पेयर नहीं बनाया। U को देखिए 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये भी कोई पेयर नहीं बनाया। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 N भी कोई पेयर नहीं बनाया। I के बाद I 9 के 10, 11, 12, 13 कोई पेयर नहीं बनाया। और कल भी बताया था ये जो पेयर होते हैं अपने से बड़े बनते हैं, है ना। बोले तो छोटे से बड़े अक्षरों के साथ पेयर बनता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, छोटे से बड़े अक्षरों के साथ। ठीक है, जब भी पेयर बनेगा छोटे से बड़े अक्षरों के साथ पेयर बनेगा। ठीक है साथी, चलिए तो आई जो 9, 10, 11, 12 कोई पेयर नहीं बनाएगा। 19 के बाद सारे अंक छोटे हैं तो छोटा पेयर बनाता नहीं, अपने से बड़े बनाएगा तो कोई पेयर नहीं बनाएगा। 19, 8 ये भी नहीं बनाएगा, और 5 के बाद 6 ये भी नहीं बनाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये पेयर नहीं बनाएंगे। इधर से देखा जाए तो राइट साइड से देखा जाए तो ये कोई पेयर नहीं बनाए। अब देखो इधर से देखिए लेफ्ट साइड से, अगर लेफ्ट साइड की बात करूं 4 के बाद 5 आता है, एक पेयर बन गया। आप साथी देखें 4 के बाद 5 आता है तो एक पेयर बना डी और ई का। ठीक है, और देखिए डी कितने पेयर बनाता है, डी एक पेयर बना चुका है 4, 5। ठीक है, इसको ले लिया 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई नहीं पेयर बनाया, एक पेयर बना लिया है। ठीक है, ई 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई पेयर नहीं। 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनाया। 19 के बाद 20, 21, 22 कोई नहीं पेयर बनाया। 9 के बाद 10, 11, 12 कोई पेयर नहीं बनाया। ठीक है, 9 आई कोई पेयर है। 14 के बाद 15, 16 देखिए ये एक पेयर बना रहा है, ये एक पेयर बना रहा है एन के साथ पी का पेयर बना। ठीक है, 14 के बाद 15, 16 आ गया, पेयर एक बन गया। फिर 21 से बनाएगा नहीं, अब कोई पेयर नहीं बनाया। तो एक्चुअली में कितने पेयर बने हैं, 2 पेयर आपके बन के तैयार हुए, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए क्या पेयर बना, एक डी और ई बना है। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट साइड से कोई पेयर नहीं बना, राइट साइड से 2 पेयर आपके बने हैं। तो अगर चेक करना चाहते हैं तो देखिए डी और ई, डी के बाद ई आता है और इनके बीच में कोई अक्षर नहीं है, तो यहाँ भी तो कोई अक्षर नहीं है ना। तो यहाँ पर वही तो बोला है, प्रत्येक अक्षर के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच आते हैं। तो एक पेयर बना, इसके बीच में कोई अक्षर नहीं, तो यहाँ भी तो कोई अक्षर नहीं। अगर देखा जाए एन ओ पी, एन और पी के बीच में एक अक्षर आता है, तो यहाँ पर एन और पी के बीच में एक ही अक्षर है। लेकिन याद रखना कि जरूरी नहीं कि ओ ही आए, कोई भी अक्षर आए, लेकिन उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि उनके बीच होते हैं। तो एन और पी के बीच एक अक्षर होता है जब आप पढ़ते हैं, तो यहाँ भी तो एक अक्षर है एन और पी के बीच। ठीक है, समझ पाए, यही है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यही कहता है। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी लगाएं, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर,
सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, चलो भाई क्या होगा, 2 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी साथी बताएं। हो गया होगा, चलो। POPULATION, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लगाइए, थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ। P लिख दिया, OPTION, ये क्वेश्चन है। चलिए आपके पास 15 सेकंड है, आप लगाइए इस सवाल को। क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर, सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसकी मैं प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15, 14। अब आप लगाने की कोशिश करें। देखिए मैं P से देखता हूँ, P कितने बनाता है पेयर। देखो P 16, अब ठीक है काउंट करेंगे नंबर से। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आगे बनेगा नहीं, छोटे हैं। ठीक है, 15 देखिए ये कोई नहीं बनाया। इसके बाद 15 देखिए, 16 एक पेयर बनाया। ठीक है, ऊपर से अभी राइट साइड से देख रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं राइट साइड से, तो एक पेयर बनाया है। ठीक है, अभी गिन लेंगे। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 पेयर बनाया है। ठीक, वो 2 पेयर बना चुका है। ठीक है, देखो एक का 15 के बाद 16 भी आ गया है लगातार। 15, 16 एक पेयर बनाया है। 17, 18, 19, 20 भी आ गया है। अब आगे आएगा नहीं क्योंकि बड़े हैं, छोटे हैं। ठीक है, तो 2 पेयर बनाया है। P कोई पेयर नहीं बनाया। अब इस P से देखिए, 16 के बाद 17, 18, 19, 20 है ना। P बनाया एक पेयर और, P बनाया है एक पेयर और। ठीक है, तो 3 पेयर बन गए यहाँ पर। 16, 17, 18, 19, 20 बना लिया ना। तो 20 आगे बनेगा नहीं क्योंकि सभी छोटे हैं। ठीक है, 16 से सभी छोटे हैं, मतलब छोटे वहाँ से होते जा रहे हैं इनसे। तो देखो यहाँ से 21 के बाद 22, फिर आगे छोटे हैं, बनेगा नहीं। 12 के बाद 13, 14, 15, ये कोई पेयर नहीं बनाया। 12 के बाद 13, 14, 15, ठीक है, 16, आगे कोई पेयर नहीं बने। 1 के बाद 2, 3 पेयर नहीं बनेगा। 20 के बाद 21, 22 नहीं बनेगा। 9 के बाद 10, 11 नहीं बनेगा। 15 के बाद 16 आना चाहिए, नहीं बनेगा। ठीक है, अब कोई पेयर नहीं बना। आप राइट साइड से देखिए तो 3 पेयर, लेकिन लेफ्ट साइड से अगर चेक करें इसको लेफ्ट साइड से, तो देखिए 14 के बाद 15 ही आ गया है, तो एक पेयर ये बन गया। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कोई नहीं पेयर बना। ठीक है, 9 से देखिए 10, 11, 12 ये एक पेयर बना। 12, 13, 14, 15 एक ये पेयर बना। ठीक है, 15, 16 एक ये पेयर बना। ठीक है, समझ पाए। तो आई कितने पेयर बनाया है, एक तो इससे बनाया है आई। 9, 10, 11, 12 एक पेयर, 12, 13, 14, 15 2 पेयर, 15 के बाद 16 3 पेयर बना ली आई ने। ठीक है, आई से 3 पेयर बने। तो यहाँ पर अब देखिए 20 से बाद 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4 नहीं बनेगा। 12 के बाद 13, 14, 15 ये एल भी बनाया इसके साथ एक पेयर। ठीक है, तो कितना पेयर हो गया, एक पेयर ये बनाया। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 एक पेयर ये भी बनाया है, इससे एक पेयर और बना। ठीक है, यहाँ पर 16, 12 नहीं, अब मतलब एल ने 2 पेयर बनाया। 12, 13, 14, 15 इसके साथ, 16 इसके साथ। 21, 22 नहीं बनाएगा। 16, 16 के देखिए 17, 18 नहीं बनाएगा। 15 के बाद 16 ये, 15 के बाद 16 एक पेयर ये बनाया। तो देखिए कुल कितने पेयर बने हैं, 1, 2, 3 ऊपर से। ठीक है, और 4, 3 ऊपर से, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है 9। तो कितने पेयर बने भाई, 1, 2, 3, 3 ऊपर से, 9, 1, 10। ठीक है, 10 पेयर बने आपकी, 10।
तो यहाँ पर ऑप्शन क्या था 5, 6, 7, 7 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 से अधिक। 10 पेयर आपके बने। ठीक है, सभी साथी इस क्वेश्चन को समझे होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो 10 पेयर आपके बनकर तैयार हुए। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोलिए, चले चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको ठीक है सभी साथी इस देखिए, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग, अब सारे क्वेश्चन उस टाइप के सारे क्वेश्चन के लिए ये थोड़ा सा दूसरा टाइप इसका है। ठीक है, सारे क्वेश्चन उस टाइप के आप कर लेंगे। ठीक है, जब भी आपको कहे अंग्रेजी वर्णमाला में के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के बीच आते हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड से गिनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि संख्या इतनी इतनी में ऐसे कितने अंक है जो संख्या में आरंभ से उतनी ही दूर है जितने की अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रहते हैं। ठीक है, तो संख्या क्या है आपकी 7 है, 5, 2, 4, 6, 9, 3, ये संख्या है आपकी। अब क्या करा कि इस संख्या को ऐसे कितने अंक है जो संख्या के आरंभ से, मतलब संख्या के आरंभ से जो पहला अंक है आरंभ से उतनी दूर है, मतलब ये जो संख्या है उसके आरंभ से उतनी ही दूर जितनी की आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। देखो आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आएगा पहले 2, ठीक है, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर आएगा 6 के बाद 7 आएगा, फिर 9। तो बताओ यहां पर आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, कह रहा ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतनी दूर, जो संख्या में आरंभ से उतने दूर है जितना आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो यहाँ पर एक ही अंक मिला है, ठीक, आरंभ से भी उतनी दूर है और संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तब भी उतनी ही दूर है। ठीक है, आगे से पांचवा, आगे से पांचवा, पीछे से दूसरा, पीछे से दूसरा, तो उतनी ही दूर है जितना कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल एक मिला, केवल एक, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, केवल एक। तो समझ पाए मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा जल्दी से देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है उसी टाइप का, सभी साथी इस क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोले, अवरोही क्रम में। तो देखो 2, 7, 5, 6, 1, 4, 9, 3। ठीक है, संख्या ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ से उतनी दूर, संख्या के आरंभ से उतनी ही दूर है जितने की दूर व संख्या के में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं, उतनी ही दूर है। तो एक बार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो पहले क्या आएगा, अवरोही मतलब घटता क्रम, तो पहले आएगा 9। ठीक है, तो पहले आएगा 9, तो यहाँ पे लिखें 9, फिर उसके बाद 7 है, 7 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है ना, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है नहीं, 2 है, 2 के बाद क्या है, सॉरी पहले 3 है। ठीक है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा, आप लोग देख कर बताओ इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। चलो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को देख कर बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप देख पाए होंगे, मिल गया होगा आपका आंसर। ठीक है, सभी साथी कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दें। हो गया होगा, देखिए यहाँ पर एक ही अंक है ऐसा, ठीक है, एक ही अंक है। ठीक है, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिए भाई समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक क्वेश्चन और है इसमें, और देखिए ये क्वेश्चन जो होता है केवल आगे से पीछे लगता है, ये भी याद रखिए, आगे से पीछे की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे से पीछे केवल लगता है। ठीक है, एक तरफ से मतलब राइट साइड से, आप पीछे से काउंट नहीं करेंगे।
ठीक, आगे से पीछे। इसमें काउंट क्या करना है आपको, आरोही क्रम में देखना या आरोही या अवरोही। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवस्थित वैसे अंक आएगा। तो 5 3 2 1 6 4 8, ये मैंने संख्या लिख दिया। अब संख्या बोला क्या है, ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतनी दूर है जितने की अंकों को आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, 4 5 6 8। ठीक है, तो बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दें, आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हो गया होगा, ठीक है, देख पाए होंगे कि केवल एक ही अंक है ऐसा, ये 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, केवल एक ही मिला हो, तो एक ही है जितने की संख्या में संख्या से भी उतनी दूर है जितना कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होता है, उतनी ही दूर है। तो केवल एक ही अंक ऐसा है। ठीक है, केवल 8। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। अब चलते हैं बेहतरीन सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल, ठीक है, ये सवाल ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने बताया था आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आज के पेपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, मेडिटेशन ना, ये मेडिटेशन लिखा है। ठीक है, अब बोला क्या है इस क्वेश्चन में, बताइए। कह रहा मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जितने उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है, क्रम से एक कम। अब देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब याद रखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने लगा है। ठीक है, कम मतलब लेस पूछा है। जितना भी आपको लेस, देखो जितना भी कम की बात करें आप उतना प्लस कर दो। एक कम की बात किया है, एक प्लस कर दो। पहले तो आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 13 5 4 9 20 1 20 1 15 14। ठीक है, सभी साथी इस क्वेश्चन को पहले तो नंबर। अब देखो जितना आपको लेस, वहां से बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है, मतलब क्रम से एक कम अक्षर आता है। जैसे कि मैं लिखूं ए बी, जैसे यहाँ पर जैसे मैं लिख दूं डी, अभी लिखा था डी और जी के बीच में 2 अक्षर आते हैं, 2 अक्षर आते हैं ई और एफ, तो एक कम अक्षर आना चाहिए। कहने का मतलब एक ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 होते हैं तो 1 होना चाहिए, बस इतना, इसका कहने का मतलब यही है। तो जितना लेस बोले, जितना आपसे बोले कि जितना भी लेस बोले, यहाँ पे बोला एक कम, मतलब जितना भी कम बोले आप उतना जोड़कर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर लेस बोला है कि एक क्रम से एक कम अक्षर आता है, तो आप यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, 14 मानेंगे। जब भी आप जहाँ से पेयर बनाएंगे उसको 14 मानेंगे। यह जैसे इसको यहाँ पे एक कम बोला है ना, तो इसको क्या मानेंगे, 14 मानकर काउंट करेंगे। और इस यहाँ से जब ई से पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो इसको 6 मानकर काउंट करेंगे। ठीक है, इसको 5 मानकर, ठीक है, जितना कम बोले। 2 कम बोले तो 2 प्लस करके, जैसे 2 कम बोलता तो इसको कितना मानते, 15 मान के पेयर बनाते। 2 कम बोलता तो इसको कितना मानते, 7 बनाकर पेयर बनाते। ठीक है, तो यहाँ पर एक कम बोला है तो एक, अब इसको क्या मानेंगे, रियल में 14 मानेंगे, एक कम। तो देखो 14 मानिए, 14 इसको मानेंगे तो 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 है। ठीक है, तो एक पेयर बनाया किसका, एम और टी का। अगर देखो, अगर इसको मैं प्रूव करना चाहूँ, देखो एम और टी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, देखो इसके बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर साथी, 6 अक्षर है, 6 अक्षर है। तो कह रहा एक कम अक्षर होना चाहिए, तो देखो एक कम है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो 5 ही अक्षर है, तो एक कम हो तो गया है।
है ना। अगर आप उस हिसाब से करते तो उसके बीच उतने ही अक्षर होते जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक कम आ तो गया है ना, ठीक है। तो एक कम अक्षर होने चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, क्रम में तो 6 अक्षर हैं लेकिन यहाँ पर एक अक्षर कम है, तो आप उसको क्या माने, जितना लेस कहेगा उतना आप जोड़कर काउंट करेंगे, ठीक है, उतना जोड़कर पेयर बनाएंगे। बात साथी समझ पाए इस क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ पर m, इसको 14 मानेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक और आगे बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि छोटे हैं। देखिए इसको क्या मानेंगे, 5, 5 है तो इसको 6 माने, 7, 8, 5 है 6 मानिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनाया, 5 मानिए इसको, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बनाया, 10 मानिए, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 15, एक पेयर ये बनाया, इसको 10 माना, ठीक है, एक बोला कम है तो एक आप प्लस करके काउंट करेंगे, इसको 10 मानेंगे, ठीक है। तो 10 मानिए, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, एक 16 नहीं बनेगा, 21, 22, 23 नहीं बनेगा, एक या 2 मानिए, 3, 4, ठीक है, ये कितना है, 9 होगा ना साथी, ऐसा तो नहीं है, 9, 5, ये तो 9 है, ठीक है, 5, 7, 8, 9 नहीं बनेगा, ठीक है, कोई नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से नहीं बने, यहाँ से नहीं बना, यहाँ से भी नहीं बना, ठीक है, तो 2, 3, 2 या इसको 2 मानेंगे, 3, 4, 5 नहीं बनेगा, 21 नहीं बनेगा, 9 के बाद 10 मानेंगे, 11, 12 नहीं बनेगा, ठीक है, 15, 16 नहीं बनेगा, इधर से केवल 2 बने, ठीक है, क्रम से। अब यहाँ बोला क्रम से, तो कितने पेयर बने, साथ ही सभी बताएंगे कितने पेयर बने हैं, तो बताइए इसमें कितने पेयर बने हैं, सभी लोग बताएं कितने पेयर बने। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, समझ पाए इस क्वेश्चन को, सारी स्पेलिंग सही है ना। 5, अगर एक बार और भी चेक कर लीजिए अगर दिक्कत है तो, 5 अगर इसमें लग रहा है, 5 के बाद 6 होता, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई पेयर नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, उसके बाद कोई पेयर नहीं, और ये आगे से केवल पीछे बनेगा, ये भी याद रखिए, आगे से पीछे मतलब राइट से ही बनेगा, पीछे से नहीं बनेगा, तो ऐसा कोई पेयर और नहीं दिख रहा है जितना कि हो। तो इस क्वेश्चन को आज सभी साथी समझ पाए होंगे, ठीक है, सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो 5 से बात करें तो 5 से हमको लग रहा है 5 से कोई बनेगा क्या, वहाँ 14 क्यों आ रहा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, भाई एक पेयर और बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, 3 पेयर बने, 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन केवल आगे से ही पीछे बनाएंगे, ठीक है, राइट साइड से ही बनेगा, पीछे से काउंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, नहीं सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो केवल आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फटाफट लगाइए क्वेश्चन को। क्या लिखा है, डिप्लोमेट, ये लिखा है। चलो सभी साथी इस क्वेश्चन को लगाएं, मैं आपको देता हूं 15 सेकेंड, इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाएं, सभी साथी इस क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है। क्या बोला है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं, क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं, आप इसका आंसर दें, ठीक है, क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं, तो क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी साथी बताएं। हो गया होगा, ठीक है। तो चलो देखो,
अब देखो यहाँ पर क्या लेस है, यहाँ पर लेस बोला है, 2 कम तो 2 प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे अभी 1 प्लस किए थे, अब 2, अब इसको क्या मानेंगे, 6 मानेंगे, 6 मानकर काउंट करेंगे, ठीक है। ये 4 है तो इसको 6 मानेंगे, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13, कोई भी नहीं बनाया। 9 के बाद 2 प्लस करेंगे, 11 12 नहीं है, 13 14 15 16 17 नहीं बनाया। इसको 18 मानेंगे, 16 है, 2 प्लस करेंगे 16, ठीक है। 2 प्लस करेंगे 18 हो जाएगा, 19 20 21 22 23 नहीं बनाया। 12 है, 14 मानेंगे, 15, ठीक है, 1 बनाया। 15 के बाद 16 17 18 नहीं बनाया। इसको मानेंगे 17, 17 के बाद 18 19 20, ठीक है, ये बनाया एक पेयर, ठीक है। इसको मानेंगे 15, 15 के बाद 16 17 नहीं बनाया, ठीक है। फिर 1 से बनाएगा नहीं, वैसे नहीं बनाएगा। तो 2 पेयर आपके बने, कितने पेयर, 2 पेयर, ठीक है। और केवल राइट साइड से ही को काउंट करते हैं, याद रखिएगा, केवल राइट साइड से, ठीक है। केवल राइट साइड से इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोनों साइड से नहीं, ठीक है। तो आप बना पाए होंगे, जितना लेस कहे, ठीक है, जितना ज़्यादा कहे उतना कम कर देंगे, अपोजिट। यहाँ पे जितना कम कहे उतना ज़्यादा कर देंगे, अगर इस क्वेश्चन में कम ज़्यादा कहे तो उतना कम करके काउंट करेंगे, ठीक है। बना लोगे, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भाई, हो गया सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। चलो, अगला सवाल ये है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए ये भी वैसा सवाल है जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है, कि वहाँ पर आपसे पूछा था कि एक कम अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है, यहाँ पर 2 अक्षर ज़्यादा आते हैं, तो 2 अक्षर ज़्यादा आता है तो 2 अक्षर आप कम करके काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक शब्द है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ, मेडिटेशन, यहाँ पे मैंने लिखा मेडिटेशन। अब इसको थोड़ा सा आप नंबर देंगे, देखिए 13 5 4 9 20 1 20 9 15 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखिए, है ना, 2 ज़्यादा बोला है तो आप 2 लेस करेंगे, ठीक है। जितना कम बोले उतना ज़्यादा करेंगे और जितना ज़्यादा बोले उतना कम करके आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 13 है, इसको आप मानेंगे 11 मानकर पेयर बनाएंगे। 11 के बाद 12 नहीं है, 13 14 15 16 17 18 19 20, ये कोई पेयर नहीं बनाया अभी, ठीक है। 5 से देखिए, 5 को आप 3 मानेंगे, 3 के बाद 4 एक पेयर बनाया, 4 5 6 7 8 9 2 पेयर बनाया, 10 11 कोई नहीं है, इसको 2 मानेंगे, 4 है तो 3 4 5 6 7 8 9, इसको कोई पेयर नहीं बनाया, डी। इसको मानेंगे 9 है तो इसको मानेंगे 7 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, नहीं बनाया है। इसके बाद 20 है, 18 मानेंगे, 18 19 20, ठीक, एक पेयर ये बनाया। 20 21 22 23 कोई पेयर नहीं बनाया। यहाँ पर 1 है, इसको मानेंगे आप, यहाँ से बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कम हो जाएगा। तो अपने से, और याद रखिए अपने से बड़े के साथ पेयर जब भी बनता है अपने से बड़े के साथ बनता है। तो यहाँ पर देखिए 20 है तो 18 18 19 20 21, ठीक है, 18 के बाद 19 20 21, इसको मानेंगे आप 7, 7 के बाद 8 9 नहीं बना। इसको मानेंगे आप 13, ठीक है, 2 कम करेंगे, 13 के बाद 14 एक पेयर ये बना, ठीक है, 13 के बाद 14 एक पेयर ये बना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर एक पेयर 1 2 3 3 ही पेयर बने, ठीक है, तो यहाँ पर आई से तो नहीं बनेगा। 7 के बाद 8 9 10 11 12 20 21 3 पेयर, ठीक है। यहाँ पर कितने पेयर बने आप साथ ही बताएंगे, कितने पेयर बने हैं यहाँ पर, है ना।
तो यहाँ पर जो बने हैं 1 2 3 4, 4 पेयर आपके बने। कितने पेयर? 4 पेयर। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर डी सही होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, ये नहीं है। हमने अभी क्या बताया, जब भी पेयर बनता है अपने से बड़े के साथ बनता है। तो एक बार देखें यहाँ पर 5 यहाँ पे डी, ई के बाद एफ आना चाहिए, मतलब ई एफ, ये तो छोटा है, ई से डी हुआ है, तो एक पेयर ये नहीं बनाएगा। ठीक है, ये पेयर नहीं बनाएगा, याद रखिएगा, ये पेयर नहीं बनाएगा। फिर देखिए टी से टी अपने से बड़ा है ही नहीं है, ये भी एक पेयर नहीं बनाएगा। और यहाँ पे ओ से एन हुआ है, ये भी पेयर नहीं बनाएगा। ठीक है, तो पेयर केवल एक ही बनेगा, यहाँ पर केवल एक पेयर बनेगा, एक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, तो इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ऐसे सवाल को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल ही आपको फंसाते हैं, और ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, तो जब भी पेयर बनता है अपने से बड़े, जब भी आपको जेदा वाला है करेंगे, उसको जेदा आपसे पूछे कि वर्णमाला क्रम से 2 जेदा या 3 जेदा है, तो एक बार ऐसे करके इसको चेक करेंगे कि कम से कि अपने से बड़े के साथ बन रहा है या छोटे के साथ। ठीक है, तो अपने से बड़े के साथ बनना चाहिए, छोटे के साथ नहीं, तो उसको आप माइनस करेंगे। ठीक है साथी, तो यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ से बोला, आपकी बोला है कि एक जेदा है, मोर। ठीक है, अब की बोला है एक जेदा है, तो एक कम करेंगे। यहाँ पर जितना जेदा बोले उतना कम, जितना कम बोले उतना जेदा। तो यहाँ पर क्या है आपका शब्द? डिप्लोमेट, ये है। ठीक है, अब इसको एक बार नंबर दे दीजिए, 4 9 16 12 15 13 1, है ना, 20। चलिए इस सवाल को करिए आप सभी साथी। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या होगा? सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जल्दी दें। ठीक है, हो गया होगा? ठीक है, चलो देखो यहाँ पर, हाँ देखो, एक कम क्या बोला है, एक जेदा की बात की है तो एक कम करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक जेदा अक्षर आता है। एक जेदा अक्षर कब आएगा? जब एक कम करोगे। ठीक है, तो एक कम करोगे तभी तो एक जेदा आएगा। तो एक कम करिए, इसको 4 है तो इसको 3 मानिए, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नहीं बनाया पेयर। इसको 8 मानेंगे, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, कोई पेयर नहीं बनाया। ये 16 है, इसको 15 मानेंगे, 16 17 18 19 20, एक पेयर बनाया। ठीक है, एक पेयर बनाया। उसके बाद देखिए ये कितना है, 12 है, इसको 11 मानेंगे, 11 के बाद 11 मानेंगे, 12 13 है, एक पेयर बनाया। 14 15, कोई पेयर नहीं बनाया। 15 के बाद 14 15 16 17, कोई पेयर नहीं। 12 13 14, कोई पेयर नहीं, कोई पेयर नहीं, तो 2 पेयर। अब देख लीजिए इसमें क्या बड़े के साथ पेयर बना रहा, तो P से T हुआ है और L से M हुआ, तो अपने से बड़े के साथ पेयर बना रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 2 पेयर यहाँ पर बने। ठीक है, सभी साथी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चले भाई अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी साथी इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और करिए। मैं इसके लिए आपको देता हूँ 40 सेकेंड। ये क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, चलें सभी साथी इस क्वेश्चन को करें। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, दूसरे और 5वें अक्षर का स्थान आपस में बदल दें। दूसरे और 5वें अक्षर, दूसरा और देखिए दूसरा और 5वें अक्षर का आपस में स्थान बदल दें, तो मैं बदल देता हूँ। आई और यहाँ पर हो जाएगा पी, आपस में बदल दिया दूसरे और 5वें अक्षर का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला, इसी प्रकार चौथे और छठे जो अक्षर हैं, चौथा और छठा अक्षर उसको 7वें और 9वें से क्रमशः 7वें, तो जो चौथा है उसको 7वें से, ठीक है, और छठे को 9वें से, चौथे को 7वें से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7वें से। ठीक है, चौथे को 7वें से, तो यहाँ पर यू आ जाएगा
और यहाँ पर आर आ जाएगा, चौथे को 7वें से, और क्या बोला है यहाँ पर छठे को 9वें से, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, ये छठे को 9वें के, 6 7 8 9, इसको 9वें से बदल दीजिए, तो यहाँ पर टी हो जाएगा और यहाँ पर एल हो जाएगा, और यहाँ पर ए अपनी अपनी जगह रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एस, समझ पाए, यहाँ पर डबल आई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए आप क्वेश्चन को करिए जैसा बोला है। क्वेश्चन बोला क्या है, कह रहा है बदल दिया जाता है, नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर की गिनती के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में आते हैं, या तो आगे या पीछे, ठीक है, दोनों तरफ से आपसे पूछा है। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, या तो आगे से या तो पीछे से, या तो आगे या पीछे, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो आप सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। दोनों तरफ से बताने हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो गया होगा, तो देखो इस क्वेश्चन को भी वैसे करना है, बस इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टप कर दिया है, ठीक है। ये 19 9 9 21 16 12 18 1 20। अब इसको करिए, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा से काउंट करना है। 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27, कोई नहीं है। 9 से 10 11 12 13 14 15 16, कोई नहीं बनाया। 9 के बाद 10 11 12, एक पेयर, ठीक है, एक पेयर 12, उसके बाद 13 14, कोई पेयर नहीं। 21 के बाद 22 23, आगे बनाएगा नहीं। 16 के बाद 17 18, एक पेयर यह बना 18, ठीक है। 19 20, एक पेयर इससे और बनेगा, ठीक है, पी से, ठीक है। 16 के बाद 17 18 19 20, 12 से देखिए 13 14 नहीं हुए। 18 के बाद 19 20, एक पेयर और बनाया ये, ठीक है। तो कितने पेयर बनाया ऊपर से, 1 2 3 4, 4 पेयर ऊपर से बना लिया। इधर से देख लीजिए 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28। ऐसे सवाल को दोनों तरफ से काउंट करते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, या तो आगे या तो पीछे, दोनों तरफ, ठीक है। तो देखिए 20 21 22 23 ऐसे नहीं बनाएगा, ठीक है। 1 के बाद 2 3 4 5 बनाएगा नहीं। 18 19 20 21, ठीक है। 18 के बाद 19 20 21, एक पेयर 22 नहीं बनाएगा। 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 नहीं बनाएगा। 21 नहीं बनाएगा। 9 10 11, ठीक है। तो कितने पेयर बने, 5 पेयर, ठीक है। 4 ऊपर से एक नीचे से, तो कितने पेयर, 5 पेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है साथी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, ठीक है, अभी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन ने आपको बताया भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 58 34 6 1 9। अब इसको आरोही क्रम में, आरोही मतलब आरोही, ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हैं। तो 1 3 1 3 4 5, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 8 9। तो इसे कितने हैं, जितने की उतनी ही दूरी पर हैं, यहाँ पर जितने की आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं उतनी दूरी पर यहाँ पर 1 2 3 4 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5वें स्थान पर, तो केवल एक ही अंक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए भाई। अगला क्वेश्चन फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको दिया है 21 46 75 89। ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जिन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने में। ये केवल राइट साइड से काउंट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, केवल राइट साइड से। तो देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने, पहले 1 2
उसके बाद 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो अब बताइए कितने हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं? उतने ही दूरी पर हैं जितने कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो देखिए आरोही क्रम व्यवस्थित करने पर यहाँ पर 2 अक्षर, एक 8, ठीक है, और एक ये 9, 2 अक्षर मिले, उतने दूर पे हैं जितने कि पहले से व्यवस्थित है और वही क्रम में भी उतनी दूर पे हैं, तो 2। इस सवाल का आंसर क्या बोला था? 2। ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ऑप्शन इसके हमको लग रहा है सही नहीं है, एक बार रुकिए, ठीक है, चेक करते हैं। ऑप्शंस इसके थोड़ा सा, हाँ, इसके ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, इसके ऑप्शंस ठीक है, ऑप्शन इसके थोड़ा सा गलत हैं, ठीक है, 2 किसी भी कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है। उतने ही अंक हैं जितने कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, कोई अंक, अच्छा 3 है, ठीक है, यहाँ पर एक अंक और है, ठीक है, 3 आंसर 3 होंगे, ठीक है, आंसर आपके कितने होंगे? 3 आंसर होंगे, 3, यहाँ पर 4 भी है, ठीक है, 4 8 9, तो आप 3 होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, लगाइए। अब यहाँ पर क्या पूछा, देखो डिप्लोमेसी में से कितने अक्षर हैं युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आते हैं। तो इसको लगाइए एक बार सभी साथी। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9, सभी साथी इस क्वेश्चन को लगाएं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, ठीक है। ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे बोले तो आप दोनों साइड से काउंट करेंगे, आगे से पीछे से, ठीक है। तो 4, इसको थोड़ा सा देखिए, 4 9 16 12 15, ठीक है, 13 1 3 25। देखिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है बनाया, डी कोई पेयर नहीं बनाया। 9 से 10 11 12 13, ठीक है, 13 14 15 एक पेयर बनाया। 16 से देखिए 17 18 19 20 21 22 कोई नहीं। 12 से देखिए 13 14 15 16 17, 15 के बाद 16 कोई पेयर नहीं बनाएगा। 17 18 19, ठीक है, 13 के बाद 14 15, एक के बाद 2 3 कोई पेयर नहीं बनाया। इधर से देख लीजिए 25 26 27 28 29, अब आगे वैसे भी नहीं बनाएगा। 26 के बाद कोई पेयर नहीं बनता। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 के बाद यहाँ एक पेयर बना, 3 4 5 6 7 8 9, एक पेयर ये बनाया, ठीक है। उसके बाद 2 1 से देखिए 2 3 4 5 6 नहीं बनाएगा। 13 14 15, 13 14 15 16 एक पेयर ये बनाया, ठीक है, एम और पी। उसके बाद देखिए 15 16 17 कोई पेयर नहीं। 12 के बाद 13 14 कोई पेयर नहीं, 3 पेयर बनेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, आपके सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर से आपसे डिप्लोमेसी, आपसे पूछा डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, क्रम में। और जब भी क्रम की बात करें, अगर कुछ नहीं क्रम नहीं लिखा तो आपको दोनों साइड से काउंट करना है। अगर क्रम से बात कर दिया है यहाँ पे क्रम, ठीक है,
जब भी क्रम की बात करें तो आपको केवल राइट साइड से गिनना है, बस केवल राइट साइड से। तो यहाँ पर देखो वही शब्द है, फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को इसमें डिफरेंट किया है बस। देखो 4, 9, 16, 12 और 15, 13, 1, 3, 25, है ना। अभी लगाएं केवल ऊपर से एक बना था, अभी आप काउंट किए थे केवल राइट साइड से एक पेयर बना था, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आंसर आपको एक लिख सकता हूँ, लेकिन आपको देख लीजिए यहाँ पर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई पेयर नहीं बना, या डी, ठीक है। 9 से 10, 11, 12, 13 एक पेयर बना, 14, 15 और कोई पेयर नहीं है। पी से देख लीजिए 16, 17, 18, 19, 20 कोई पेयर नहीं, 12, 13, 14, 15, 16 कोई पेयर नहीं, 15, 16, 17, 18, 19 कोई पेयर नहीं, ठीक है। 13, 14, 15, 16 ये भी कोई पेयर नहीं बनाया, 1, 2, 3 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल एक पेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्रम की बात करें तो आप सारे टाइप आप समझ गए होंगे। अगर हर टाइप आपको क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और भी क्वेश्चन 1-2 करवा देता हूं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे देता हूं। यहाँ पर देखो वैसे क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने आपको बताया है ना। कारपोरेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर जोड़े हैं जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं से जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से आते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, ऐसा करिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कितना इसका आंसर होता है। चलिए इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए बस, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, बस आपसे पूछा है, अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछा। एक तो पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में है और एक पूछा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अभी दोनों क्वेश्चन बताया, ये पहले बता दिया, ये जस्ट अभी बताया। दोनों क्वेश्चन का आंसर दें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस शब्द को, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, इसके बाद सारे क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। देखिए अब आपसे पूछा यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पूछा है, तो क्रम के लिए दोनों टाइप से काउंट करेंगे, आगे से और पीछे से। लेकिन यहाँ क्रम से बात किया है तो केवल राइट साइड से काउंट करेंगे। तो पहले तो सभी कर लीजिए। यहाँ पर 13 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई भी पेयर नहीं बनाया, ठीक है। 5 से देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई पेयर नहीं बनाया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई पेयर नहीं। 4 से 5, 6, 7, 8, 9 ये एक पेयर बनाया, ठीक है। 4 के बाद 5, 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं है, लेकिन 9 है, तो एक पेयर बन गया। 10, 11 आगे कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से अगला 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कोई पेयर नहीं, ठीक है, ये सब कोई पेयर नहीं बना रहे हैं। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 कोई पेयर नहीं। 1 के बाद 2, 3, 4 कोई पेयर नहीं। 20 के बाद 21, 22 कोई भी। 9 के बाद 10 कोई नहीं, ठीक है। 15 के बाद 16 कोई पेयर नहीं, ठीक है। अब इधर से देखिए, ठीक है, देखिए 14 के बाद 15 एक पेयर बनाया, ये एक पेयर बनाया। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एक पेयर, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कोई पेयर नहीं। 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कोई पेयर नहीं, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कोई पेयर नहीं। 2, 1 के बाद 2, 3, 4 1 के बाद 2, 3, 4 एक पेयर बनाया, ठीक है, ये, ठीक है। ए के बाद बी, सी, डी एक पेयर बनाया, ठीक है। तो यहाँ से कितने पेयर बने? 1 के बाद 2, 3, 4, 5 एक पेयर और भी बनाएगा, ये पेयर,
ठीक है। ए के बाद बी सी डी ई, 2 पेयर हो गए। यहाँ से ए से, यहाँ 20 21 22 23 कोई पेयर नहीं। 9 के बाद 10 11 12 कोई पेयर नहीं। एक पेयर ये बनाएगा डी और ई, 4 और 5 अगर बात करें तो ये भी एक पेयर बनाएगा, ठीक है। डी ई एक पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पेयर बने अगर देखा जाए तो 1 2 हो गए, यहाँ पर 3, ठीक है, 4 5 पेयर बने, 5, ठीक है। कुल 5 पेयर बने। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है ना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5। तो आपसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में से व्यवस्थित करने पर कुल कितने होंगे, तो इसका आंसर 5 होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्रम से, क्रम में पूछे तो आपका आंसर केवल राइट साइड से देना है 1, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। आप बात को समझ पाए होंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन आप करना। देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, दोनों साइड से। उसके बाद ये भी है, दोनों आगे और पीछे से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप कर लेना। कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देना, ठीक है। क्रम वाइज नंबर डाल के सारे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। इसके बाद ये है अंग्रेजी मतलब इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं से, उनके बीच उतने अक्षर आते हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है साथी। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और मैंने इन सारे क्वेश्चनों को आपको 2 क्लास में समाप्त कर दिया है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। 1-2 बार इन सारे क्वेश्चनों को देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो साथी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो आप जो है एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बाय, सी यू, टाटा बाय बाय।